नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरों से आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक लेवल की है, गांव में साफ़ सफाई लेवल की है या विकास की है। तो आज हम पहुंचे हैं गांव नरेड़ा में, और नरेड़ा गांव जो है ये बिल्कुल पटौदी शहर, जो नवाब पटौदी जिसको जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, पटौदी शहर के बिल्कुल जड़ में बसा हुआ है। और यहाँ के हमने आपको विकास कार्य भी दिखाया था कि कैसे विकास कार्य हुई है और कितना गंदगी का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर एक झोड़ है जो मौत का कारण भी बना हुआ है। आज हम पहुँचे हैं भाई रणवीर सिंह के रेजिडेंस पर, और रणवीर सिंह भाई जो है वो अपना ब्लॉक समिति पार्षद के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे रणवीर भाई से। रणवीर भाई नमस्कार। सर बैठिए। तो सबसे पहले तो रणवीर भाई, आपका हम बीपी न्यूज़ चैनल पर जुड़ने के लिए हार्दिक दिल से धन्यवाद करके स्वागत करते हैं। और रणवीर भाई, आप ब्लॉक समिति सदस्य पार्षद का चुनाव फाइट कर रहे हैं। तो आपने एक दुकान भी कर रखी है परचून की, आपका ट्रांसपोर्ट का काम भी है और डीजे साउंड का भी काम है, तो शेड्यूल बिजी बहुत रहता है आपका। तो फिर भी उसके बाद आप राजनीति में आना चाहते हैं, क्या रीज़न है उसका, क्या कारण है? सर, आपका चैनल बनाने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, ऐसा है कि हम बिजी बेशक रहते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि गांव का जो भी सामाजिक काम है उसमें हमारा सहयोग मिले। तो सर, आप मान लीजिए ब्लॉक समिति के आप पार्षद बन जाते हैं, तो आप मतलब क्या करेंगे गांव के लिए सबसे पहले? ऐसा जी, हमारे गांव में बहुत समस्या है जो कि अभी कोई देख रेख नहीं हो रही है। जैसे हमारे गांव में एक झोड़ है गंदा जी, उसकी ऐसा है कि उसकी देख रेख होने के बाद में सफाई हो जाए तो मौत का घर खत्म हो जाएगा वहाँ से। मौत का घर जैसे बताएंगे? जैसे कि कैसे कोई इनमें इंसान पड़ जाता है, हाँ। तो उसको कई कई दिन बाद में काटना पड़ता है। गांव का गंदा नाला है, अच्छा। इसके वहाँ ही पड़ रहा है। अच्छा। गांव के बीच के वहाँ है, बस्ती के बीच के वहाँ है सर। तो कोई इसमें मौत वगैरह हो भी गई? हाँ जी, इसमें 2-3 मौत हो चुकी है पहले। अच्छा। और इसका कोई अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसका कोई समाधान नहीं? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम सोच रहे हैं कि अगर मैं ब्लॉक समिति में बढ़ जाऊं तो किसी से कहा सुनी करके आगे पीछे से इसकी सफाई करवाएं, इसमें पार्क बनवाएं, ताकि अच्छा समाधान हो जाए इसका। तो इसको जोड़ को फिर इसके पानी को कहाँ ले जाएंगे आप? पानी दूसरा जोड़ कहीं भी निर्धारित समय पर खुलवा के और वहाँ पे इसका पानी डलवाने की कोशिश करेंगे। बाहर मतलब पंचायती जगह है? पंचायत जगह है या गाँव से बाहर एक जोड़ है, वहाँ पर ले जाने के बाद में पानी डलवाएंगे। अच्छा, दूसरा सर, शिक्षा का कैसा सत्र है यहाँ स्कूल का? शिक्षा ऐसा है जी, हमारे बहुत तक 8वीं तक का स्कूल है। ठीक है, गांव बस्ती में इकट्ठा करके गांव के लोगों को आगे ले जाने के बाद में हम सोच रहे हैं कि +2 तक ये स्कूल होना चाहिए, हो जाए, ताकि हमारी बहन बेटी बाहर ना जाए जी, और गांव के अंदर ही रह जाए। तो सर, बाकी डिस्पेंसरी कितनी है आपके गाँव में? डिस्पेंसरी हमारे गाँव में कोई नहीं है। हमारी जो भी लेडीज गर्भवती होती है वो बाहर जाती है, रास्ते के वहाँ कुछ भी हो सकता है। जी जी जी, ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि अभी आगे से कुछ भी कार्रवाई करके और यहाँ पे डिस्पेंसरी खुलवाएं। और डिस्पेंसरी खुलवाने के बाद में यह है कि जो भी लेडीज़ गर्भवती होती है, दुख ना पाए, उसको यहाँ पर दवाई डिलीवरी हट यही होना चाहिए, जच्चा बच्चा के अंदर यही होना चाहिए, यही हो जाए। तो अभी बड़े अच्छा, एक दूसरा मैंने देखा रणवीर भाई, एक आपके शायद वो कोटिया मोहल्ला बोलते हैं, वहाँ पर कुछ SC कम्युनिटी के भी साथी रहते हैं, कुछ सैनी समाज के रहते हैं, और अपने चौहान साहब भी रहते हैं। वो रास्ता अभी तक कच्चा, उबड़ खाबड़, उसमें गंदगी भरी है। और मैंने सुना है कि 2 महीने पहले तो एक सब्जी बेचने वाला, प्याज बेचने वाला ट्रॉली आया था, ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गया था वहाँ पे, शुक्र किसी को। हाँ जी, वो पलट गया था। वहाँ पे क्या था कि एक साइड में गड्ढा था, एक साइड में पानी भरा हुआ था। तो बाहर को किसी ने नहीं पता रहता कि इसमें गड्ढा है या पानी है। जी जी। तो जैसे वो निकल रहा था तो वो तिरछे होकर उसकी प्याज और वो आलू गिर गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उसके अंदर। तो ये रास्ता क्यों नहीं बना, क्या रीज़न रहा इसका? रीज़न ये है कि जो भी आता है वो कह जाता है, क्या नाम है, कि अब के बन जाएगा, 1 महीने के अंदर बन रहा है या 2 महीने के अंदर बन रहा है, मगर आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है आज तक। दूसरा रणवीर भाई, आपके जो गांव की आबादी है वो लगभग 3800-4000 की समथिंग है, और कुछ आपके भी इधर वेयर हाउस वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह आई हुई है। यहाँ पर कुछ किराएदार साथी भी रहते होंगे गांव के अंदर। तो यहाँ सुरक्षा के क्या प्रबंध है? चौक चौराहे पर कोई किसी की चीज़ वगैरह उठ जाए या कोई बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी? जी, ऐसा कोई समाधान है। अगर चोरी हो रही है तो होने दो,
यहाँ पर इसमें सरपंच हो चाहे मेंबर हो चाहे कोई भी है, मतलब ऐसी सुविधा नहीं है कि हर चौक के ऊपर जो सीसी कैमरा लगा सके ताकि बेरा पड़ जाए कि भाई ये रात को ये चोरी हुई है, बिल्कुल, या रात को ये बंदे बाहर से आए हुए हैं, जी। कि इनको बेरा पड़े कि भाई सीसी कैमरा लगवाने का फायदा तो हो कुछ। CCTV कैमरे से फायदा होता है, ठीक है। इधर कोई सीसी कैमरा टीवी कुछ भी नहीं लगा हुआ, हाँ। तो इस वजह से रात को चोरी भी हो जाती है तो कोई पता नहीं पड़ता। तो दूसरा सर, युवाओं के रोजगार के लिए आप कोई कदम उठाएंगे, सरकार से कोई डिमांड रखेंगे आप? ये तो जी ऐसा है कि जो युवा भाई है जितने भी हैं सब जैसे भी सहयोग करेंगे वैसे ही आगे जाके हम भी जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनसे जाके हम भी कहेंगे कि भाई हमारा भी गांव है, उनमें ज़्यादा नहीं 50 में से 10-5 हमारे दोस्तों भी बंदे लगाओ हमारे फर्ज पड़ता है। तो इसमें मैनेजमेंट और चाहे वो वेयर हाउस की मैनेजमेंट हो, आपके इधर डिलीवरी कंपनी आ रही है, फ्लिपकार्ट आ रही है, अमेजोन आ रही है, बड़े बड़े गोदाम आ रहे हैं, नेशनल कंपनी आ रही है, इनमें मैं नहीं कहता कि मैनेजमेंट कभी भी कोई बुरी होती है, क्योंकि कुछ एक लोकल हमारे साथियों में भी कमियां होती है, क्योंकि यदि उनको रोजगार मिल भी जाता है तो लाल झंडा उठा के तीसरे दिन हाथ में खड़े हो जाते हैं यूनियन बनाने के लिए। नहीं। तो इसमें अगर ब्लॉक समिति बनने के बाद में आप अपने लेटर हेड पे लिख करके मैनेजमेंट के नाम ये प्रस्ताव देते हैं कि भाई ये लड़का, इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, इसने डिग्री कर रखी है, ये आपके इस डिपार्टमेंट के लिए काबिल है, तो इसको यहाँ पे नौकरी दे, और यदि ये कोई कोताही किसी प्रकार की करता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, ऐसा आप लिखें? हाँ जी, बिल्कुल जिम्मेवार होंगे। आप जितने भी बच्चे जितने भी पढ़े लिखे हैं, जैसा हिसाब से पढ़े लिखे हैं वैसा हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, ये हम आगे जाएंगे। अच्छा, दूसरा नशाखोरी पे आप क्या मुहिम चलाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि जो भी भाई नशाखोरी करते हैं और ये जो युवा भाई हैं जो नशा नहीं करते, वे हमारा सहयोग देके और इनको जितना भी रोका जाए उतना रुकवा कि ताकि ये गली गुड़ी में ना पड़ा मिले। जी। और भाण बेटियों को आते जाते ना छेड़े। बिल्कुल। तो देखिए, ये भाई रणवीर जी ने अपने आत्मीय स्टेटमेंट रखी है कि इस प्रकार का होना चाहिए। अच्छा रणवीर भाई, अभी भारत सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण, 33% से 50% आरक्षण राजनीति में दिया है, तो कैसा महसूस होता है? ना जी, और बढ़िया है। हम तो नो कहे जी आप 99 पे पहुंचा दो तो और बढ़िया रहेगा ताकि लेडीज सब खुश हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि मातृशक्ति हमारी। हाँ, और